हेलो एवरीवन, मैं रुखसाना सैफ़ी। तो आज मैं आपके लिए कोई कुकिंग रेसिपी नहीं लाई हूँ, बिकॉज़ मैं लाई हूँ आज आपके लिए नापतोल से। मैंने शॉपिंग की थी और पहली बार ही मैंने कुछ ख़रीदा है नापतोल से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे कि आपको भी कुछ नॉलेज मिल सके। एक्चुअली में गाइज़ मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं नापतोल से शॉपिंग करूं, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन हुआ यूं कि मैं फैमिली के साथ में बस ऐसे ही टीवी देख रहे थे, तो अचानक ही मुझे ये बर्तन नापतोल पर दिखाई दिए सेल पर। तो कहते हैं ना कि जल्दी ऑर्डर करो, 20 मिनट रह गई हैं, 15 मिनट रह गई हैं। तो 2000 रुपये में 25 बर्तन, नॉट बैड। ये सोचकर ही मैंने स्क्रीन पर नीचे चल रहे नंबर पर ही फ़ोन मिला दिया और बात की। तो मैंने कहा कि ये स्टील के बर्तन हैं तो इनमें खाना जलता तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, इस पर कॉपर की कोटिंग है सारे बर्तनों पर, तो बिल्कुल भी खाना नहीं जलेगा। तो बस आनन फानन में ही मैंने बस 5 मिनट बची थी सेल को ख़त्म होने में, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया। तो 4 दिनों के अंदर ही ये देखिए मेरा ये पैकेज आ चुका है और अब मैं इसे अनबॉक्स कर रही हूँ आपके सामने ही। देखते हैं इसमें किस तरह से निकलते हैं। तो अंदर पिटारे में से निकालने से पहले हम ऊपर का डब्बा देख लेते हैं, ज़रा नज़र डाल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ ये थोड़ा हम टेप इधर से हटा देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है किचन क्वीन, 20 पीसेस कॉपर बेस कुक एंड सर्व सेट और प्लस 5 पीस किचन टूल्स, यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें कितने बर्तन हैं वो हम नज़र डाल लेते हैं। यहाँ 12 पीसेस कॉपर कोटेड बॉटम टॉप, यानी गाइस 6 यहाँ टॉप हैं तो 6 ही उसकी लिड हैं, तो हो गई कुल 12 पीसेस, ठीक है। और 6 पीस कॉपर कोटेड बॉटम हांडी, यानी कि 3 हांडी और 3 ही उसकी लिड, तो हुई पूरी 6। तो 12 और 6 कुल मिलाकर हुए 18 पीस। और 1 पीस कॉपर कोटेड कढ़ाई, यानी कि 19 पीस। और 1 पीस कॉपर कोटेड सॉसपैन। और एट लास्ट 5 पीस किचन टूल, यानी कि 5 डिफरेंट टाइप के स्पैचुलास। तो ये कुल मिलाकर हुए 25 पीस। और इधर की साइड यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनको यूज़ करने से पहले, तो वो यहाँ आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो चलिए अब हम इसे खोल कर देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये देखिए, ये है सॉस पैन और इसमें ये हैंडल है अलग से, इसमें इसको फिक्स करना पड़ेगा, तो ये हम बाद में कराएंगे। तो और ये हमारे 5 स्पैचुलास, तो ये भी हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए, और ये देखिए कितना क्यूट सा चमचा, छोटा सा। तो ये हम इधर रख देते हैं। और अब देखते हैं, ये हैं हमारे पतीले, जो 6 पतीले इसमें बताए हैं। तो सबसे पहले हम ये बीच वाला निकाल लेते हैं, जो सबसे छोटा है, ये वाला। ये देखिए, ये भी बड़ा क्यूट सा है, छोटा मोटा सा, कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा। छोटे बर्तन वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये कॉपर की कोटिंग है पीछे, आप देख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है और इससे बड़ा, और कॉपर की कोटिंग सभी बर्तनों पर मिलेगी। और अब उससे भी बड़ा, और ये उससे बड़ा। तो इन पतीलों में ये बात सबसे अच्छी है कि सीरियल बाय सीरियल बड़े होते गए हैं, तो एक साथ इनको रख दो और ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते हैं। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा है। तो इस तरह से ये कुल 6 पतीले हैं। और ये देखिए, ये 6 ही इनकी लिड हैं, तो ये भी हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये छोटी लिड, यानी कि सबसे छोटे पतीले पर हम ये लगा देते हैं। ये देखिए, ये 6 लिड हमने लगा दी हैं पतीलों पर। ये देखिए कढ़ाई है। और ये जो 3 हांडी हैं, ये 3 हांडी मैंने निकाल ली हैं। और हांडी की लिड भी हैं साथ में। और ये हांडी भी देखने में बड़ी ही खूबसूरत हैं, ये भी इस तरह से छोटे बड़े साइज़ में दी हैं। और ये देखिए, जो हांडी की लिड है ना, उनके ऊपर की जो नॉब होती है पकड़ने की, वो इस तरह से अलग से हमें स्क्रू से कसनी पड़ेगी। ये स्क्रू दिए हैं 3, और 3 ही इस तरह की नॉब दी हैं। तो हांडी बड़ी ही खूबसूरत लगती है लिड लगाने के बाद में। इनके ऊपर नीचे भी कॉपर की कोटिंग है,
अच्छा, एक्चुअली मैं ये इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि इसमें खाना बना भी सकते हैं और परोस भी सकते हैं, और खाते खाते अगर सब्ज़ी बच जाए तो उसे फ्रीज़ कर दें और फ्रिज में से निकाल के फिर आप इसमें गर्म करके फिर परोस सकते हैं। तो यही सबसे अच्छी बात लगी मुझे इन बर्तनों की, इसीलिए मैंने इनको परचेज़ किया। और ये है कढ़ाई। तो कॉपर की कोटिंग इसलिए की जाती है कि खाना जले नहीं। अब देखते हैं जलेगा या नहीं जलेगा। तो चलिए यहाँ मैं इसमें कुछ पकाकर दिखाती हूँ, कुछ आपको डेमो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है और इसमें मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है सबसे पहले, क्योंकि मैं जब भी कोई नया बर्तन लाती हूँ घर में तो उसमें पानी बॉईल करती हूँ और उसे 5 मिनट पानी बॉईल करने के बाद में उस पानी को मैं फेंक देती हूँ और उसके बाद में ही कुछ खाने वाली चीज़ इसमें कुक करती हूँ। ये मेरी आदत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं इसको बता रही हूँ। बाकी ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये अब केमिकल फ्री हो गया, बस ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक बार मैं एक सॉस पैन लाई थी और सुबह में मुझे गर्म पानी पीने की आदत है, तो मैंने उसमें गर्म पानी किया, बस ऐसे ही वॉश कर लिया था और गर्म पानी करने के लिए रख दिया। तो यकीन मानिए कि उसका इतना गंदा टेस्ट आ रहा था पानी में, केमिकल वगैरह की इतनी अजीब सी स्मेल आ रही थी कि मैं उसे पी ही नहीं पाई। इसलिए मैंने वो पानी फेंक दिया और दोबारा से मैंने पानी गर्म किया तो फिर ठीक लगा। तो यहाँ मैंने पानी बॉईल करके और उस पानी को मैंने फेंक दिया है और कढ़ाई को मैंने फिर से गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। तो यहाँ मुझे आपको ये कुकिंग रेसिपी नहीं देनी है, बस मैं आपको यहाँ इस तरह से खाना कुक करके दिखा रही हूँ कि ये इसमें किस तरीके से पकता है और मुझे भी पता चल जाएगा। तो यहाँ मैंने अनियन डाल दी हैं। अब ऑयल मेरा गर्म हो गया है और इनको मैं थोड़ी देर सौटे करूँगी। मैंने इन्हें इसलिए भी परचेज़ किया था कि 2000 में, वो भी 25 बर्तन, और वो भी अच्छी क्वालिटी की स्टील है, निकल फ्री हैं। तो स्टील के बर्तनों में अगर अच्छी क्वालिटी के लिए जाएँ तो उसमें बनाना, कुकिंग करना अच्छा माना जाता है, जबकि एल्युमिनियम के बर्तन अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो यही सोचकर मैंने लिया था कि कढ़ाई भी है, सॉस पैन भी है और पतीले भी हैं, तो कुकिंग के लिए काफ़ी यूटेंसिल हो जाएंगे। तो बस यही सोचकर, और वो भी कॉपर की कोटिंग के साथ। तो देखते हैं इसमें पकाने के बाद में मैं कितनी सेटिस्फाई होती हूँ। तो मैंने इसमें सभी मसाले डालकर इसे अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद में जस्ट इसे गलाने के लिए मैंने 2 मिनट के लिए ढककर रख दिया था इसे लो फ्लेम पर। तो ये देखिए, अब मैंने लिड हटाकर देखा है इसे चलाकर, तो आप देख सकते हैं कि नीचे कढ़ाई में खाना लग चुका है। देख रहे हैं आप? बताइए, अब कॉपर की कोटिंग होने के बाद भी इसमें खाना जल रहा है। तो मेरे हिसाब से बर्तन भारी ही होना चाहिए, भले ही चाहे कॉपर की कोटिंग हो या ना हो। जब पार्सल आया तो बड़ा छोटा सा था और मैं देख हैरान हुई कि इतने सारे बर्तन इतने से डब्बे में, जबकि टीवी स्क्रीन पर ये बड़े बड़े दिखाई दिए। ये इतने हल्के से हैं, इतने पतले से हैं कि आई थॉट खाना इनमें ज़रूर लगेगा। जब पार्सल आया था ना तो काफ़ी हल्का लगा, बिना खोले ही पता चल रहा था कि 25 बर्तन और वेट में इतना हल्का, तभी माथा ठनका कि आखिर कितने हल्के हैं। लेकिन चलिए, एक उम्मीद ये भी थी कि ये कॉपर कोटेड हैं तो खाना शायद ना लगे, तो वो तो हमने अभी देख ही लिया है। और पता है, जब मैंने ऑर्डर के लिए फ़ोन किया था ना तो उन्होंने 400 रुपये और बढ़ा दिए। मैंने कहा कि स्क्रीन पर तो 2000 दिखा रहे हैं, तो फिर ये 400 किस लिए? तो कहा कि मैडम ये भेजने का चार्ज है। तो मैंने कहा पहले तो आपने नहीं कहा था, स्क्रीन पर तो आप 2000 दिखा रहे हैं, अब 2400 किस लिए? तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा ठीक है, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, और फ़ोन कट कर दिया। बट थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आता है कि मैडम हमने आपका 2000 में ही ऑर्डर ले लिया है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, और फिर ये 5वें दिन मेरे पास आ चुके हैं और आपके सामने हैं। बट ये जैसे दिख रहे थे, जैसा मैंने सोचा था, वैसे वे ये बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको परचेज़ किया है कुछ नाप तोल से, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। आगे से मैं कभी नहीं करूँगी नाप तोल से शॉपिंग, यही मैंने सोचा है। देखने में अच्छे हैं, क्यूट से हैं, लेकिन ये कुकिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो कुकिंग करने वाले बर्तन का बॉटम हमेशा भारी ही होना चाहिए, तभी ठीक रहता है। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, जिससे कि आप भी मेरी तरह इस तरह से गलत जगह पर इन्वेस्ट ना करें। बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।